हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों के बीच एक रहस्यमयी गुफा स्थित है, अमरनाथ गुफा। यह कोई साधारण गुफा नहीं, यह एक ऐसा स्थान है जहां हर वर्ष लाखों श्रद्धालु कठिन यात्रा करके पहुंचते हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि वहां एक बर्फ से बना शिवलिंग है, बल्कि इसलिए क्योंकि वहां हर कण में शिव की उपस्थिति का अनुभव होता है। किंवदंतियां कहती हैं कि यही वह स्थान है जहां भगवान शिव ने पार्वती को अमर कथा सुनाई थी, वो कथा जो किसी भी जीव को अमरता का रहस्य बताती है। लेकिन प्रश्न ये है, क्या यह केवल एक पौराणिक विश्वास है या वाकई वहां कोई ऐसी दिव्य शक्ति है जिसे विज्ञान समझ नहीं सका? पौराणिक कथा कहती है कि माता पार्वती ने भगवान शिव से अमृता का रहस्य जानने की इच्छा जताई। शिव यह रहस्य केवल उन्हीं को बताना चाहते थे जो पूरी तरह पवित्र हो और जिनके मन में कोई विकार ना हो। इसलिए उन्होंने एक गुप्त स्थान चुना, हिमालय की गहराई में स्थित अमरनाथ गुफा। कथा के अनुसार जब शिव पार्वती को अमर कथा सुनाने जा रहे थे, उन्होंने सबसे पहले नंदी बैल को छोड़ा, फिर चंद्रमा, सर्प, गण और यहां तक कि गणेश जी को भी बाहर छोड़ दिया, ताकि कोई दूसरा जीव उस कथा को न सुन सके। इस रहस्य को उन्होंने गहन चुप्पी में उस गुफा में साझा किया, पर वे नहीं जानते थे कि दो कबूतर उस कथा को सुन रहे थे। आज भी कई श्रद्धालु दावा करते हैं कि वे कबूतरों की एक विशेष जोड़ी को गुफा के पास हर वर्ष देखते हैं। यह माना जाता है कि वही जोड़ा आज भी अमर है, अमर कथा सुनने के कारण। 2014 में वैज्ञानिकों की एक टीम ने अमरनाथ गुफा में तापमान संवेदनशील कैमरे लगाए। यह देखा गया कि जब बाहर का तापमान -20 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, तब भी शिवलिंग के आसपास की बर्फ सामान्य बर्फ से कहीं ज्यादा ठंडी थी। यह बात विज्ञान की समझ से बाहर थी। एक समान वातावरण में एक विशेष स्थान का इतना अधिक ठंडा होना क्या केवल भौतिक घटना है या किसी ऊर्जा का संकेत? कुछ आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार यह शिवलिंग कोई साधारण बर्फ का पिंड नहीं, बल्कि धरती की गहराइयों से उठी चेतना है, एक जीवंत ऊर्जा जो केवल उन्हीं को दिखाई देती है जिनका मन और आत्मा पवित्र होती है। कई साधु संत मानते हैं कि यह स्वयंभू शिवलिंग है और इसके दर्शन मात्र से जन्मों की पीड़ा मिट जाती है। 1962 में भारतीय सेना ने इस गुफा की गहराई में एक सुरंग खोजी थी जो बर्फ के अंदर दूर तक जाती थी, परंतु कुछ ही समय बाद उस सुरंग को बंद कर दिया गया और कभी उस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। स्थानीय लोग बताते हैं कि गुफा के पास कभी-कभी रात के समय रहस्यमयी जप की आवाजें सुनाई देती हैं, पर जब खोज की जाती है वहां कोई नहीं होता। कुछ यात्रियों ने यह भी बताया कि गुफा के अंदर प्रवेश करते ही उन्हें अपने शरीर में अजीब कंपन महसूस हुआ, जैसे आत्मा कांप उठी हो। यह केवल ठंड का असर नहीं था, बल्कि कुछ और, कुछ ऐसा जो वहां है पर दिखता नहीं। हर वर्ष सावन के महीने में लाखों श्रद्धालु इस कठिन यात्रा पर निकलते हैं। पथरीले रास्ते, ऑक्सीजन की कमी, तेज हवाएं और मौसम की बेरुखी, यह कोई आसान यात्रा नहीं। लेकिन श्रद्धालु मानते हैं कि यह स्वयं शिव की परीक्षा है। जो इस यात्रा को पूरी निष्ठा और भक्ति से पूरा करता है, वह केवल गुफा तक नहीं पहुंचता, बल्कि स्वयं के भीतर भी एक यात्रा पूरी करता है। कहा जाता है कि अमरनाथ की यात्रा केवल बाहरी तीर्थ नहीं है, यह एक आत्मिक तपस्या है। गुफा में प्रवेश करते ही मानो समय रुक जाता है। बर्फ की बूंदें, गहन सन्नाटा और भीतर तक चीर देने वाली ठंड, यह सब मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जिसमें हर कोई शिव की उपस्थिति महसूस करता है। एक पुरानी कथा है कि एक बार एक व्यक्ति गुफा में चोरी छिपे रात को घुस गया। अगली सुबह वह बेसुध गुफा के बाहर मिला। उसकी आंखें खुली थी, पर वह कुछ और ही देख रहा था, मानो किसी और लोक का दृश्य उसके सामने हो। वह न बोल सका, न सुन सका, न पहचान सका। उसकी चेतना मानो उस अमर कथा में समा चुकी थी। एक और घटना में एक यात्री रास्ता भटक गया। उसे एक अजीब साधु मिला जिसने कहा, जाना है तो मन शुद्ध करके जा। बाद में जब वह यात्री दूसरों से मिला और उस साधु के बारे में बताया, तो सभी ने कहा, इस रास्ते पर तो कोई नहीं रहता। तो क्या वह स्वयं शिव थे या कोई सिद्ध योगी? शिव पुराण में लिखा है कि जो व्यक्ति अमरनाथ की यात्रा करता है
वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। लेकिन इसके लिए केवल शरीर से नहीं, आत्मा से भी पवित्र होना जरूरी है। अमरनाथ की यह गुफा केवल एक तीर्थ नहीं, यह दर्पण है जो तुम्हें तुम्हारा असली रूप दिखाती है। वहां केवल बर्फ नहीं है, वहां अमृता का रहस्य छुपा है, और शायद वहां शिव स्वयं तुम्हारा इंतजार कर रहे हो। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें, और ऐसी ही रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर कथा में छुपा है मोक्ष का मार्ग और चेतना का रहस्य।